अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सब के बच्चों को खैर खैरियत से रखे। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सब के बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। चिकन और कचनार की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम पहले वो देख लेते हैं। लिया है 1 किलो चिकन और मैंने ली है आधा किलो कचनार। ये तकरीबन 1 किलो थी, साफ़ करने के बाद ये आधा किलो रह गई है। मैं इसको चिकन के साथ बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको बीफ या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं क्या क्या शामिल करूंगी वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है एक प्याज दरमियाने साइज़ का, उसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद मैंने लिए है 3 अदद टमाटर। इसके बाद लिया है मैंने तकरीबन 5 से 6 टुकड़े अदरक के। 2 मैंने ली हैं हरी मिर्चें और तकरीबन 20 से 25 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के। उसके अलावा मैंने लिया है 1 चम्मच नमक का, और इसमें हम लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे काली मिर्च। और 1 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का। 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत ज़ीरे का। 2 से 3 अदद मैंने ली हैं स्टिक उसकी दालचीनी की। इसके अलावा मैंने आधा चम्मच लिया है हल्दी का। अब देखते हैं हम इसको किस तरह बनाते हैं। चले रेसिपी शुरू करते हैं। और चिकन का सालन बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन का मसाला तैयार करेंगे। चिकन को इसमें फ्राई करेंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे कचनार। सबसे पहले हम इसके लिए चिकन का मसाला बना लेते हैं। हम इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे वो देखते हैं। किचन चकनार बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा कप ऑयल गरम किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया प्याज, अदरक, लहसुन साबुत। उसके अलावा टमाटर, 3 अदद टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और 2 हरी मिर्चें। अब हम इसको 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। और इसके बाद हम इसमें क्या शामिल करते हैं फिर देखते हैं। ये मसाला हो रहा है फ्राई। इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लेंगे और इसके बाद हम करेंगे चिकन को फ्राई सादा ऑयल के अंदर। इसी ऑयल के अंदर ही हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। मसाले को मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज को मैंने 5 से 6 मिनट फ्राई किया और उसके बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन शामिल कर दिया और इसको तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करूँगी। और इसके बाद जो मैंने मसाला फ्राई किया है इसी ऑयल के अंदर मैं उसको पीस के इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसके बाद हम इसमें क्या शामिल करेंगे फिर देखते हैं। ये एक साइड पे हो रहा है चिकन फ्राई। हम इसको करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए और उसी के साथ ही हम अब कचनार को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने लिया है पैन के अंदर मैं डालूंगी सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के और इसको हल्का सा 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इतनी देर चिकन तैयार हो जाएगी और इसके बाद हम इसमें कचनार शामिल कर देंगे, लेकिन पहले हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट 2 चम्मच ऑयल के साथ। ये देखिए जी कचनार हो रही है फ्राई। मैं इसको फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट 2 चम्मच ऑयल के साथ। हम इसको पूरा नहीं पकाएंगे, सिर्फ हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बाकी हम इसको गोश्त के मसाले के अंदर, चिकन के मसाले के अंदर इसको पकाएंगे।
साइड पे 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको चिकन को पकाया है। पकाने के बाद जो मैंने मसाला इसी तेल के अंदर जो साबुत मसाला मैंने फ्राई किया था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर को फ्राई करने के बाद मैंने इसको इस तरह अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर चिकन के अंदर ये मसाला शामिल किया है और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, काली मिर्च, हल्दी और साबुत ज़ीरा। और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है नमक, काली मिर्च, हल्दी और गरम साबुत ज़ीरा और 2 से 3 अदद स्टिक दालचीनी की। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और 5 से 6 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो 2 चम्मच ऑयल डाल के हमने कचनार के जो फ्राई की है, हम इस गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन अच्छी तरह मसाले के अंदर पक चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत प्यारा कलर आया है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने फ्राई की थी कचनार, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चिकन को भी हमने पहले फ्राई कर लिया था, कचनार भी हमने आधी तकरीबन फ्राई कर ली थी। अब हम इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे, दम वाली आंच पे, ताकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाए और कचनार और चिकन आपस में अच्छी तरह मिल जाए। और इसके बाद ये सालन कचनार और चिकन का तैयार हो जाएगा। ये मौसम में गर्मा के आगाज़ की ख़ास सौगात होती है। ये सिर्फ चंद दिनों की मेहमान होती है और इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोग इसको पानी के अंदर बॉयल करते हैं, जिसकी वजह से कचनार का जायका कसैला हो जाता है। आप अगर इसको ज़्यादा जायकेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऑयल के साथ फ्राई करें, इसको आप पानी के अंदर मत पकाएं, इससे कचनार का जायका कसैला हो जाता है और ये इतनी जायकेदार नहीं बनती, ज़्यादा करारी नहीं बनती है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट दम वाली आंच पे पका लेती हूँ और इसके बाद ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैं पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ साबुत धनिया इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। ये देखें, चिकन अच्छी तरह इसके अंदर कचनार के साथ मिक्स हो गया है, लेकिन हम इसको अभी भी 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे पका लेते हैं, ताकि ऊपर ये ऑयल छोड़ दे और ये देखने में भी और खाने में भी मज़ेदार लगे। हाँ, आप चाहें तो अगर आपके पास दही के 3 या 4 चम्मच हो तो उसको फेंट के अच्छी तरह इसके अंदर शामिल कर दें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने शामिल नहीं किया, उससे भी इस सालन का जायका बड़ा टेस्टी हो जाता है और मसाला ज़्यादा मज़ेदार बनता है। कचनार और चिकन का सालन तैयार है। आप भी बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपकी सब्ज़ी किस तरह की बनी। ये ले जी, बहुत प्यारा कलर आया है। हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अल्लाह हाफिज़।